हेलो एवरीवन। मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ समय पहले 3 फार्म लॉज लाई थी और उसके अगेंस्ट फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था दिल्ली में। उसको ऑलमोस्ट अब 2.5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला है। इसी बीच 26 जनवरी को फार्मर्स द्वारा एक ट्रैक्टर परेड का डिसीजन लिया गया और दिल्ली में वह परेड निकाली गई, जहाँ से हमने कुछ अनफॉर्चुनेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखी जो कि रेड फोर्ट की भी थी और परेड की भी थी, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सोल्यूशन ढूंढने के लिए फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टॉक्स भी हुई, जिसमें कि गवर्नमेंट अपना एक पॉइंट रखा है कि फार्म लॉज को वो 1.5 ईयर्स तक सस्पेंड कर देंगे और उसी बीच एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होंगे और फार्मर्स के भी मेंबर्स होंगे, जो कि मिलकर एक डिसाइड करेंगे कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और चेंजेस क्या करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फार्मर्स ने इसके लिए भी मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, फार्मर्स की डिमांड है कि तीनों लॉज को वापस लिया जाए। अब इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? अब गवर्नमेंट ये लॉज वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर अब वो गवर्नमेंट वापस लॉ लेगी तो गवर्नमेंट दो जगह गलत प्रूव हो जाएगी कि पहली बात तो वो लॉ लेकर ही क्यों आए, और जब ये गलत ही थे तो इतने दिन प्रोटेस्ट क्यों करवाए। ये अगर लॉ लेने ही थे वापस तो वो पहले भी किया जा सकता था। तो अब इसके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, दोनों साइड से हमें सोचने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट थोड़ा हैवी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, तो वहाँ पर ये सब इन फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट अभी ना करे और रेस्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करके ट्रायल बेसिस पे देख सकती है, और अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो बाकी इन 3 स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि बाकी किसी भी स्टेट्स में इतना हैवी प्रोटेस्ट नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर भी लेंगे। और या फिर गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर गवर्नमेंट ये ऑप्शन दे कि इस टेन्योर के लिए हम ये लॉ सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन अगले टेन्योर में अगर वापस इलेक्शन में हम जीतते हैं तो हम बिना किसी ऑब्जेक्शन के इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इससे दोस्तों ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इलेक्शन, वो भी लोकसभा इलेक्शन, किसी एक इशू पर नहीं फाइट किया जा सकता है। और दूसरी साइड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट फार्मर्स की डायरेक्टली डिमांड मांग लेती है तो ये एक डेमोक्रेसी को, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को गलत इमेज रिप्रेजेंट करेगी कि भाई ऐसे तो कोई भी आओ, दंगे करो और अपनी डिमांड मनवा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि किसी भी सेक्शन को कोई स्पेशल स्टेटस चाहिए या उनकी कोई स्पेशल डिमांड है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का आप नाम ले लीजिए, तो अगर उनकी वह डिमांड गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो कल को उस स्टेट से 1-1 लाख लोग आते हैं, 3 तरफ से दिल्ली को घेर लेते हैं, दंगे करते हैं और डिमांड आप नहीं मनवाना चाहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़ है, तो उसमें 5-7 लाख लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, एक गलत इमेज सेट होती है। इसको फ्रेंड डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि कल आज इसने दंगे करके डिमांड मनवाई है तो कल कोई और दंगे करेगा, फिर कल कोई और करेगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ दोस्तों। अगर फार्मर्स चाहते हैं उनकी डिमांड फुलफ़िल हो तो उनको डिस्कस करना चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम में से किसी को भी सोशल कैपिटल को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि हमें हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे जो भी सोशल कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये तो हमारी ड्यूटी की बात हुई दोस्तों। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो सोशल कैपिटल हमारे ही टैक्सेस से बनी हुई होती है, जो कि ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। और इन फ्यूचर अगर आप सोचेंगे कि आज आप किसी सोशल कैपिटल को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बस जला रहे हैं, तो कल को गवर्नमेंट उसी को रिकवर करेगी आने वाली जनरेशन से, क्योंकि गवर्नमेंट का और कोई सोर्स नहीं होता है इनकम का। दे डिपेंड ऑन द टैक्सेस फ्रॉम द सोसाइटी। तो आज हम कुछ बर्बाद कर रहे हैं तो कल को उसका भुगतान हमारी आने वाली जनरेशन को करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ से लॉस पब्लिक का ही होता है कि ऑलरेडी जो टैक्स पे कर चुके वो भी बेकार गया, और आएंगे तो उनका भी टैक्स उसी के लिए यूज़ होगा जो कि हमने तोड़ा है।
तो ये हमें समझना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गाइड करता है, और पीसफुली हर मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी सॉल्यूशन ढूंढें और ऐसा ना सोचें कि हमारे सोचने से या हमारे बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका पॉइंट भी उतना ही मैटर करता है जितना हर किसी का करता है। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। सबसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हम एक सेकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे सभी रिलीजन इक्वल है, ये माना जाता है, ठीक है, लेकिन रिलीजन नेशन से ऊपर तो नहीं है। हमें हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे नेशन को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली हमारे फार्मर प्रोटेस्ट को काफ़ी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। कुछ पॉप स्टार्स, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। तो दोस्तों, हमें ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि अगर हमारे घर में जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो हम कभी भी किसी बाहर से किसी भी आदमी को उसको सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि घर के अंदर ही उसका सल्यूशन निकले, जो भी घर के मेंबर्स हैं वो आपस में ही उसको सॉल्व करें। इसमें हमारी रिस्पेक्ट बची रहती है। तो हमें ये सब चीज़ें नेशन के लेवल पे भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर आज इंडिया के इंटरनल इशू हैं तो उसको बेटर है कि हम इंटरनली ही सॉल्व करें, विदाउट एनी फॉरेन हेल्प या फिर विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। थैंक यू एवरीवन।